देखिए, मल्टीपल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, मल्टीपल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहें तो ट्रिग्नोमेट्री 1 का ये सबसे लास्ट पार्ट है। ठीक है, सबसे पहला चीज, अगर आपके पास थीटा लिखा है तो आप इसको कहते हैं एलिमेंट्री एंगल, आप इसको कहते हैं एलिमेंट्री एंगल। बाय द वे, अगर ये 2 थीटा लिखा है आप इसको कहते हैं मल्टीपल एंगल। आप अगर देखें कि 3 थीटा लिखा है आप इसको कहते हैं मल्टीपल एंगल। यानी कि अगर कभी भी एंगल थीटा का मल्टीप्लायर 1 से बड़ा हो जाए, 1 से ज्यादा हो जाए, उसको कहा जाता है मल्टीपल एंगल। और अगर इसी टर्म में 2 से डिवाइड कर दें या 3 से डिवाइड कर दें या फिर 5 से डिवाइड कर दें, मतलब कि एंगल का मल्टीप्लायर 1 से छोटा हो गया, वैसे केस में इसको बोलते हैं सब मल्टीपल, सब मल्टीपल एंगल। देख के बताइएगा, साइन 2 थीटा मल्टीपल की सब मल्टीपल? मल्टीपल, ये मल्टीपल है। बाय द वे, अगर लिखा हुआ है साइन 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 3, बोलिए मल्टीपल की सब मल्टीपल? सब मल्टीपल। कारण क्या है ना कि आप इसको एक स्टेज पे खींच के लेके आइए, 2/3 बाहर, थीटा प्लस अल्फा, एंगल का मल्टीप्लायर 2/3 है जो 1 से लेस है, जो 1 से लेस है, वैसे केस में हम इसको क्या बोलेंगे कि ये सब मल्टीपल का केस है, ये सब मल्टीपल का केस है। मल्टीपल मतलब एंगल का मल्टीप्लायर मोर देन 1, सब मल्टीपल का मतलब एंगल का मल्टीप्लायर लेस देन 1, और अगर एग्जैक्टली 1 है देन इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री एंगल। ठीक है, उस समय इसको एलिमेंट्री एंगल कहते हैं। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन का बात। अब दूसरा है मेरे पास फॉर्मूला, सबसे बेसिक साइन 2 थीटा। हम लोग साइन 2 थीटा को साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। इट इज लाइक साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला पढ़े हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए, ए के जगह भी थीटा, बी के जगह भी थीटा, तो फॉर्मूला में थीटा थीटा पुट किए। क्या ये दोनों पार्ट सेम है, आइडेंटिकल है? यस सर। तो ऐड हो जाएगा और बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला मिला हम लोग को? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसी को दिक्कत इस फॉर्मूला से कि कहां से आ गया सर अचानक से? नो सर। नहीं, बढ़िया। दूसरा कॉस, जबरदस्त। कॉस मतलब बहुत जबरदस्त, इतना सारा फॉर्मूला और इतना जगह यूज कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं कहां पे कौन फॉर्मूला लगा। ठीक है, इसलिए नाम के साथ देखते चलिए। कॉस 2 थीटा का सबसे बेसिक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट इज कॉल्ड बेसिक फॉर्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा। सर कहां से आया? बस इसी टाइप से कंपाउंड एंगल से आया। ठीक है, घर पे करके देख लेंगे, वो कोई बड़ा चीज नहीं है, एक बता दिए ना, बाकी कर लीजिएगा। इसी में सोचिए, अगर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखे, सोच पा रहे हैं? थोड़ा इमेजिनेशन कीजिएगा। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? यस सर। ये हो गया इन सिंगल साइन। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला इन सिंगल साइन कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। दूसरा, साइन स्क्वायर थीटा को थोड़ा सा अज्यूम कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, कॉस स्क्वायर ये वाला माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहां वाला, क्या ये 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 है? यस सर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉस 2 थीटा का तीसरा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसमें? इन सिंगल कोसाइन, इन सिंगल कोसाइन। फॉर्मूला पहचानिए तब जाके वो आराम से याद होगा। ठीक है, अगला बात, हम लोग से ये बोला गया कि अब आप कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला दीजिए टैन में। किसमें चाहिए हमको? इन टर्म्स ऑफ टैन। हम आपको दिखा देंगे, ये हम प्रूफ करके आपको दिखा देंगे, इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, केवल टैन में। फॉर्मूला क्या होता है पहले वो जान लीजिए, 1 माइनस टैन स्क्वायर
बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। cos 2 थीटा जो है वो tan के टर्म में लिखा जा सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स में पढ़े हैं ना? यस सर। वो कौन से टॉपिक में आपको पढ़ाया गया? बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया। ये दोनों चीज मैथमेटिक्स में इतना बड़ा है, मतलब इससे ज्यादा दिखाएंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए बोले इतना बड़ा है, ठीक है। कारण आपके 12 क्लास में 55% सेक्शन पूरा का पूरा कैलकुलस, और कैलकुलस का मतलब दो ही चीज होता है, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन, ठीक है। सर लिमिट्स तो बहुत मैथ्स में छोटा कि फिजिक्स में? फिर से सर सिर्फ मैथ्स में कि फिजिक्स में भी? नहीं, केवल मैथ्स में। फिजिक्स में जितना यूज होना था ना वो आप पढ़ चुके, फिजिक्स को जितना काम था वो सर पढ़ा दिए। मैथ को बहुत ज्यादा इससे काम होता है। वेक्टर भी आप पढ़े हैं ना फिजिक्स में? यस मतलब हम आपको बता रहे हैं वेक्टर आप इतना सा पढ़े हैं अभी, ठीक है। क्लास 12 में वेक्टर दिया हुआ है आपका, और वहां भी वेक्टर इतना बड़ा सा है, वेक्टर के साथ 3D। तो ये जो भी चीज है ना फिजिक्स का स्टार्टिंग वाला पार्ट, वो आपको न्यूमेरिकल के लिए सर पढ़ाएं। सर आपको क्या बोले कि काइनेमेटिक्स में इसका खासा यूज है, इसलिए पहले पढ़ो, बोले थे ना? यस सर। तो ये मैथमेटिकल पार्ट क्योंकि 12 क्लास के मैथमेटिक्स में दिया है और 11 में आपको फिजिक्स में जरूरत होता है, इसलिए वहां अलग से पढ़ाया जाता है। देखिएगा कितना ज्यादा होता है कैलकुलस, बहुत बहुत। और किसी भी एग्जामिनेशन में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कम से कम 45% खाली कैलकुलस लेके चलता है। बाकी जो 55% बच गया ना, इसमें अलजेब्रा आता है, इसमें वेक्टर 3D आता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आता है, इसमें कोऑर्डिनेट आता है, समझे। केवल अकेले कैलकुलस लेके चलता है 45% अकेले। तो ये काफी बड़ा सेगमेंट है, उस जगह पे यूज होगा। और कैलकुलस में इस cos 2 थीटा के फॉर्मूला का बहुत यूज है, बहुत यूज, ठीक है। डिफरेंशिएशन नहीं होगा इसके बिना, इंटीग्रेशन नहीं होगा इसके बिना। हम देखे थे, कोई उस दिन पूछा था आप लोग के ग्रुप में, ठीक है, एक फॉर्मूला ही ऐसा था, लिखा हुआ था इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट tan इनवर्स, सॉरी cos इनवर्स, और यहाँ रूट अंडर ऐसे लिखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा करके कुछ, ठीक है। आपके ग्रुप में कोई पूछ रहा था जब वैसे मैं बेसिक मैथमेटिक्स सर पढ़ाए थे, इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हमको ठीक से याद नहीं है, ऐसा पूछ रहा था। ध्यान से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आपको इसके जैसा दिखा? Yes, sir. सर। जब tan थीटा की जगह x पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सब प्लेस पे ना इसका बहुत जबरदस्त यूज है, ठीक है। हम आपको इसलिए बताते चल रहे हैं ताकि आप इसको किसी भी एंगल से इग्नोर ना करें कि चलो ना छोड़ो, मल्टीपल एंगल छूट भी गया तो क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का एक ही चैप्टर है ना, नहीं। वो आपको एकदम मतलब समझ लीजिए लगड़ा बना के छोड़ मैथमेटिक्स में। जब पढ़िएगा हम बोलेंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, सर जब याद करना था तो याद नहीं किए थे, ठीक है। इसलिए हम सर आपको तो इसको सिर्फ याद करना ही जरूरी है ना कि इसका डेरिवेशन भी आएगा? ना बस याद करना, डिराइवेशन कहीं नहीं पूछा जाता है। ये हम आपको इसलिए बता देते हैं ना ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें, आपको पता रहे कि जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो कहां से आया, उसका मेन सोर्स क्या है। कहीं डिराइवेशन नहीं पूछेगा। मल्टीपल एंगल एकदम फॉर्मूला बेस्ड होता है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला लगाइए क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ मगर याद रहना चाहिए, ठीक है। याद रहेगा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बोले थे हम इसका डेरिवेशन बताएंगे, हम बता रहे हैं। आप मान लीजिए यहीं से आरएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको, आरएचएस। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को वैसे ही छोड़ दीजिए। क्या ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी में पढ़े हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है? आइडेंटिटी में याद कीजिए। Yes, sir. यस सर। ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब बस एक सिंपल सा चीज हमको चाहिए कि हम इसको 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख दें और माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख दें। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए। 1 बाई सेक बिकम्स कॉस और tan बन जाएगा साइन बाई कॉस, और डिनोमिनेटर में सेक बन जाएगा 1 बाई कॉस। ये कॉस और ये कॉस कैंसिल, आपके हाथ में बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
क्या आपको याद है फंडामेंटल फॉर्मूला? यस सर। Yes, sir. cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि दिस पार्ट इज इक्वल्स टू कितना? cos 2 थीटा। यही इसका प्रूफ है, यही इसका प्रूफ। आपकी जानकारी के लिए बता दिया गया कि कभी अगर है ना क्वेश्चन वेश्चन में कहीं यूज होगा तो आप बिल्कुल यूज कर लीजिएगा, मगर जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब का सब केवल फॉर्मूला बेस्ड रहता है। अभी आप देखेंगे और हम आपको दिखाते भी चलेंगे कहाँ फॉर्मूला लग रहा है, कैसे लग रहा है। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर, फिर उसके बाद रिडक्शन दिखाएंगे आपको, रिड्यूस्ड फॉर्मूला कहते हैं उसको। तीसरा, sin 2 थीटा ओनली इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। ये भी ये होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एकदम उसी फॉर्मेट से जैसे ये बताए ना, एकदम उसी तरीके से ये भी प्रूफ हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला, अब रिड्यूस्ड पार्ट का जरूरत, पहले रिड्यूस्ड पार्ट का जरूरत है, उसके बाद 3 थीटा में बढ़ेंगे। हाँ, रिड्यूस्ड पार्ट क्या है वो देख लीजिए। ये रिडक्शन नहीं है, ये रिड्यूस्ड फॉर्मूला है, यानी फॉर्मूला को तोड़ मड़ोड़ के कुछ रिजल्ट निकाला जा रहा है जिसका डायरेक्ट यूज होता है। आपको ये याद कि cos 2 थीटा, वैसे अभी पढ़े हैं मगर मान लीजिए आपको याद, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। कोई यहां से बता सकता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? यहां से 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 1 minus cos 1 माइनस cos 2 थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये एक रिड्यूस्ड फॉर्मूला है। सेम ऐसे ही दूसरा जो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है ना, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा। बहुत यूज है इसका। ठीक है सर, कैसा यूज होगा? देखिए क्वेश्चन इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। आपसे बोला प्रूव दैट रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। बोले क्या जबरदस्त बात किया? नहीं किया, बहुत सिंपल बात किया। रूट लगा और बाहर रिजल्ट चाहिए रूट से बाहर, तो रूट से बाहर तभी निकलेगा जब स्क्वायर आएगा। स्टार्ट किए LHS से, LHS का जो न्यूमरेटर है 1 माइनस cos 2 थीटा, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर है 1 प्लस cos 2 थीटा, उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 और 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर बन गया, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेगा, tan थीटा आउटपुट। क्या आपको बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, Yes. ऐसा क्वेश्चन आपसे है ना पूछता है, और आप उसके लिए तैयार रहें कि हाँ मेरे से जब भी क्वेश्चन पूछेगा एकदम फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा, मल्टीपल एंगल पे एकदम फॉर्मूला बेस्ड ही पूछता है। वो कभी है ना बड़ा क्वेश्चन देता ही नहीं, मतलब आज तक दिया नहीं। ठीक है, और आपके टाइम में भी नहीं ही देगा। वो अगर देना रहता है तो अभी तक 1-2 बार रिपीट हो भी चुका होता। ठीक है, मगर अभी तक एक बार भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया। इस कारण से आपको एकदम नहीं घबराना कि पता नहीं मल्टीपल एंगल से कैसा आएगा। मल्टीपल एंगल से हमेशा छोटा छोटा क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? मिल गया, क्वेश्चन ही ढूंढ रहे थे। देखिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कर लें उसके बाद, ताकि फॉर्मूला अपने दिमाग में थोड़ा बैठ जाए। आपको अभी फॉर्मूला नहीं याद है, हर एक क्वेश्चन में हम आपको अभी फॉर्मूला लिख के देंगे, मगर आपका काम ये है कि आप मन में जरूर उसको एक बार रिपीट कीजिएगा, नहीं तो फिर याद नहीं होगा और मेरे बार बार लिखने का फायदा नहीं। प्रूव दैट, यहाँ 2 थीटा दिखा, वो बताया कि मल्टीपल एंगल लगेगा और कन्वर्ट करना है हमको थीटा के फॉर्म। स्टार्टिंग फ्रॉम LHS, 1 माइनस cos 2 थीटा और डिवीजन में sin 2 थीटा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं अभी अभी जस्ट ऊपर में पढ़े हैं कि 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवीजन में जो sin 2 थीटा होता है, ये एकदम बिगिनिंग में हम लोग पढ़े थे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। पुट कर दिए,
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें से 2 और 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, साइन बाई कॉस, रिजल्ट हमको क्या प्रोवाइड करेगा, tan थीटा। हो गया प्रूफ? किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. नो सर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, ठीक है। धीरे धीरे लेवल हम लोग राइज करेंगे, ठीक है। एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन, क्या आपको पहले क्वेश्चन देख के पता चला कि ये मल्टीपल एंगल का है? टॉपिक छोड़ दीजिए। Yes, sir. उसमें इंडिकेट करने वाला चीज है, यहाँ देखिए 2 थीटा है, और 2 थीटा हमको क्या बता रहा है कि ये क्वेश्चन मल्टीपल एंगल का है। ये क्वेश्चन किसका है? मल्टीपल एंगल। तो अगर मल्टीपल एंगल का है तो हमको फॉर्मूला जो लगाना है वो हम किधर लगाएं? राइट में लगाएं कि लेफ्ट में लगाएं? राइट साइड। तो हम आरएचएस से स्टार्ट करेंगे, और आरएचएस लिखा 2 कॉट थीटा। सर आप कॉट का तो फॉर्मूला ही नहीं बताएं। कोई बात नहीं, क्या आपको ये नहीं पता है कि कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा? ठीक है, ये तो बताए हैं। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करके, हाँ cot 2 थीटा का भी फॉर्मूला आएगा, आगे चल के आएगा, मगर अभी जरूरत नहीं है, हमको जरूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट cos और sin में कन्वर्सन। सर अब आप cos का 4 फॉर्मूला बताए थे, हम किसको यहाँ पे पुट करें? सिंपल सा बात, बहुत सिंपल सा बात। अगर आपको नहीं समझ में आए कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, हमेशा बेसिक फॉर्मूला लगता है, हमेशा फंडामेंटल फॉर्मूला लगता है। तो हम आपको याद करा दें, cos 2 थीटा का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ऐसा लगा दीजिए सबका फॉर्मूला। तो 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवीजन में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करें? सबसे पहले तो 2 काट दें जो कट रहा है, और न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर को सेपरेट एंड सेपरेट कर लें, ठीक है, अलग अलग लिख लें। साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे एक कॉस का कैंसिलेशन आराम से, यहाँ पे एक साइन का कैंसिलेशन आराम से। बचा क्या? कॉस बाई साइन यानी कॉट थीटा। यहां बचा क्या? साइन बाई कॉस यानी tan थीटा। क्या आपका LHS आया? ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें ज्यादा हम लोग को कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और बनाना, ठीक है। चलिए अब आपको मे भी हो सकता है सोचना हो, मे भी, गारंटी नहीं दे रहे। देखिए हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। देखिए सर 8 थीटा और 4 थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़े, पहला चीज आपके दिमाग में यही आया होगा क्वेश्चन के आने के साथ, ठीक है, कि सर 8 थीटा और 4 थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़े। बाद में सर सेक वेक तो हम जानते ही नहीं, ठीक है, वो सब तो हम आज तक देखेंगे। देखिए सबसे पहला चीज, सबसे पहला बात, 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ 2 थीटा का हाफ, आपको यहाँ थीटा दिख रहा है, 2 थीटा का हाफ थीटा। तो अगर 1 प्लस cos 4 थीटा रहेगा, बोलिए क्या लिखना पसंद करेंगे आप? 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, सही बोले। अगर 1 प्लस cos 8 थीटा है, क्या लिखेंगे आप? 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। 2 cos स्क्वायर 8 थीटा। ध्यान से, अगर आपको पता है कि 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस cos 8 थीटा क्या होगा? टू cos स्क्वायर 4 थीटा। एकदम साइन, साइन 1 माइनस है तो साइन होता है ना, तो 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। आपको ध्यान रखना है, जितना एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं जस्ट उसका हाफ यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, जस्ट उसका हाफ लिखा जाएगा। 1 माइनस कॉस तो साइन स्क्वायर देता है, 1 प्लस कॉस तो कॉस स्क्वायर देता है। अब सर आप साइन कॉस बता रहे हैं और यहाँ तो सेक वेक देके रखा है, कोई बात नहीं, ध्यान से जान देखे तो आपको पता है कि सेक को आप 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। तो 1 बाई कॉस 8a
-1 बाई 1 बाई cos 4a -1। एलसीएम लीजिए ना, एलसीएम 1 माइनस cos 8a के नीचे बैठ गया कौन, cos 8a इनटू ये फोर्थ वाला फर्स्ट पे जाएगा तो cos 4a, और डिवीजन में आपके पास 1 माइनस cos 4a आ गया। हमको इसका फॉर्मूला नहीं पता, हम इसको कुछ करने के लिए बोल भी नहीं रहे। हमको किसका पता है, जिसका पता है बस उसी के बारे में कुछ बोलिए, जिसके बारे में कुछ नहीं पता है उसको इग्नोर कीजिए, मतलब कि उसको ढोते चलिए चुपचाप। ये जानते हैं फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला जानते हैं तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। 1 माइनस कॉट ए कैन बी रिटर्न, यहाँ देखिए आप अभी अभी डिस्कस हुआ, 2 साइन स्क्वायर 4a, नीचे में लिखा है cos 8a इंटू cos 4a, कोई जानकारी नहीं छोड़ दिए, मगर 1 माइनस cos 4a जानकारी है तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल यानी 2, रहने दीजिए। अब इसके बाद आपको देखना चाहिए 2 साइन 4a, फिर साइन 4a, स्क्वायर को 2 बार लिख दिया हम, इंटू cos 4a, इसके पीछे कोई कारण है तभी, नीचे में cos 8a इंटू 2 साइन 2a, एकदम अलग अलग साइन 2a। सोचिए तो आपको इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई बात। सर 1 माइनस साइन, देखिए ना, देखिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखिए अगर यहाँ थीटा और थीटा है तो यहाँ 2 थीटा हुआ, ठीक। यस सर। अगर यहाँ 4a और 4a है तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, 8a। फिर से 1 टाइम a थीटा है, 1 टाइम थीटा है तो ये 2 टाइम थीटा दिया, यानी 2 टाइम्स हो गया, दुगना हो गया, दुगना, ठीक है। यहाँ पे अगर 4a लिखा और यहाँ 4a लिखा तो इसका 2 टाइम्स क्या होगा, 8a। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस वाले पार्ट को देख रहे हैं ना, जिसको अभी हम ऐसे डाले हैं, घेर के लिखे हैं उसको, साइन 8a, और इसके साथ साइन 4a का अभी तक कुछ नहीं किए, बचा के रख लीजिए इसको, और डिवीजन में cos 8a इंटू 2 साइन 2a इंटू साइन 2a। क्या आपको जो प्रूफ करना है उसका एक पार्ट आपको दिखा, एक पार्ट, ज्यादा नहीं, एक पार्ट दिखा यस। देखिए यहाँ पे है ना एक पार्ट, तो इसका मतलब उसको अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर से एक बार चलते हैं अपने क्वेश्चन में 8a का काम खत्म, अब हमको प्रूफ करना है तो किस में लाना है टर्म, 2a में। क्या यहाँ कहीं राइट हैंड साइड में आपको 4a दिख रहा है, राइट हैंड साइड में 4a कहीं दिख रहा है क्या? यस सर। कहाँ 4a नहीं, 8a और 2a दिख रहा है ना राइट साइड में, 8a और 2a, कंफर्म कीजिए। यस सर। यस सर। क्या दिख रहा है हम लोग को, 8a दिख रहा है जो ऑलरेडी मेरा आ चुका है, और दिख रहा है हमको 2a, क्या नहीं दिख रहा है, 4a नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये जो साइन 4a है ना ये सॉल्व होगा, साइन 4a सॉल्व होगा। ध्यान से फॉर्मूला यूज करने वाले, साइन 2 थीटा अगर लिखा जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब कि 2 थीटा का हाफ यहाँ यूज हुआ, तो साइन 4 थीटा को हम लोग इसका हाफ 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। यस सर। तो साइन 4a को हम क्या लिखेंगे, ये तो लिख दिया हम जैसे था, tan 8a। साइन 4a को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, और डिवीजन में जो 2 टर्म है उसको लिख दिए 2 साइन 2a इंटू साइन 2a। क्या आपको कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? काट दिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए तो क्या होगा, ये क्या होगा जो सर्कल किया, cot 2a, वो हो जाएगा cot 2a। अगर इस cot को tan में कन्वर्ट करना है तो tan 8a अपॉन tan 2a लिख सकते हैं, यस 1 अपॉन। यस अब देखिए आपका RHS आ गया होगा, tan 8a अपॉन tan 2a, ठीक है, tan 8a अपॉन tan 2a, और यही आपका RHS है।
प्रूफ हो गया? कहीं कोई दिक्कत हुआ आपको समझने में? नो सर। ठीक है, एकदम ऐसे ही हाफ 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 एंगल हाफ करते चलेंगे, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। अभी में भी आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो वो दिक्कत खड़ा कर सकता है, मगर वो ज्यादा बड़ा है नहीं। दिमाग एकदम माइंड मेकअप रखिएगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिए। अच्छा, अब अगर हम इसको उठाएं, देखिए एक क्वेश्चन में भी थोड़ा बड़ा बड़ा हो सकता है, अगर होगा तो होगा, क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, बड़ा है तो क्या नहीं बनाएंगे। इसमें ना कोई कोई क्वेश्चन आपको ऐसे लपेटेगा ना कि मतलब इस तरीके से कंफ्यूज करेगा, आप फंसते जाइएगा। जैसे होता नहीं क्विक सैंड, जानते क्विक सैंड? यस सर। वो बेसिकली कहाँ पे मिलता है हम लोग को? तो डेजर्ट्स में मिलता है, बेसिकली डेजर्ट्स में। और उसके अंदर कोई फंस गया तो वो नीचे जाता है, जितना छटपटाएगा वो उतनी तेजी से नीचे जाएगा। देखिएगा कोई कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर देगा। आरडी शर्मा का ही क्वेश्चन परेशान करेगा, कंपटीशन वाला नहीं करता है वो, या तो बनेगा या नहीं बनेगा, फंसा के नहीं रखेगा। आरडी शर्मा अगर फंसा लिया अपने चक्कर में तो फिर उसके बाद देखिए आपको परेशान करके रख देगा। सर एक बार तो स्कूल में कॉस स्क्वायर थीटा देख के हमको पता चला यूज मल्टीपल एंगल। सर कैसे आपको पता चल गया? हमको तो नहीं पता चला। ठीक है, यूज मल्टीपल एंगल हम आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा करके हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, और वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ करता था। याद आया क्या? धुंधला धुंधला। Yes, ये sir. किसी किसी को नहीं आया, अभी ऊपर में हम लोग पढ़े थे, रुकिए, कोई बात। देखिए cos 2 थीटा जो है वो लिखे थे हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर उसके बाद हम आपको इसका रिड्यूस्ड फॉर्म बता रहे थे, रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्मूला। तो देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये जैसे हम स्क्वायर देखे ना, तुरंत मेरे दिमाग में आया कि यहाँ मल्टीपल एंगल लगेगा। क्या आपके दिमाग में अब आया कि स्क्वायर देखने का मतलब मल्टीपल एंगल लगाना है हमको? नहीं यस आया? सर। नहीं आया अभी तक। चलिए ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो सबसे पहला यूज क्या करना है कि 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा को LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, RHS में तो कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। cos स्क्वायर थीटा को लिखे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर है तो पूछ लीजिए। फिर उसके बाद cos स्क्वायर 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा को लिखे 1 प्लस cos 2 इंटू 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा, और इसके नीचे बाई में बिठा दिए 2 को, प्लस cos स्क्वायर 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा को लिखे हम लोग 1 प्लस cos 2 टाइम 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा, और इसके डिवीजन में 2 बैठ गया। देखिए सब में से आपको 2 2 2 बाहर निकलता हुआ दिख रहा होगा डिनोमिनेटर से। अब हम आपको बोलेंगे क्या ना कि आप उसको कॉमन लेने से पहले 1 मिनट ऐसे देखिए, क्या आपको 1/2 1/2 1/2 ऐड होता हुआ दिखा? यस। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको 3/2 नहीं लिख सकते? 3/2 वो निकल गया। उसके बाद 1/2 कॉमन लेके cos 2 थीटा, cos 2 इंटू 2 4 पाई बाई 3 माइनस 2 थीटा, प्लस cos 2 इंटू 2 4 पाई बाई 3 प्लस 2 थीटा। ऐसा बच गया टर्म। अब इसमें ये जो 4 पाई बाई 3 है ना, ये थोड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर। 4 पाई बाई 3 कारण है कि 4 पाई बाई 3 पाई से बड़ा होता है, तो हमको पाई के फॉर्म में इसको थोड़ा सा अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा। तो cos 2 थीटा प्लस, देखते चलिएगा कैसे लिखना है, पाई प्लस पाई बाई 3, ये 4 पाई बाई 3 होता है, माइनस 2 थीटा। ऐसे सोच सकते हैं। यूज कहां कहां करना है, कैसे कैसे, वो देखते चलिए। ठीक है, पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस 2 थीटा,
क्या आपको यहाँ पे एंगल पाई प्लस ए के जैसा और पाई प्लस बी के जैसा दिख रहा है? यस सर। ठीक है, जब कभी भी हम लोग पाई में कोई एंगल ऐड करते हैं हम लोग कौन से क्वाड्रेंट पहुंच जाते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होता है? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। बस इन सब बात को ध्यान में रख के आप लिख सकते हैं 3/2 1/2 बाहर cos 2 थीटा बच गया के साथ माइनस कॉस π/3 -2 थीटा और माइनस कॉस π/3 +2 थीटा, ऐसा। ठीक है, जब इस स्टेज पे आप पहुंच गए हम आपसे बस एक ही चीज का एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार नेगेटिव कॉमन लीजिए ना, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। मल्टीपल एंगल का मतलब इसके पहले का सारा फॉर्मूला इसमें अप्लाइड हो सकता है। नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या ये cos A और प्लस cos B के जैसा आपको भी दिख रहा है? नहीं दिखेगा तो बोल देंगे एकदम, सर नहीं पता चला सर। यस सर। cos एक एंगल और प्लस cos दूसरा एंगल, तो इट इज लाइक cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D। तो हम लोग क्या करेंगे? cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगा देंगे, वहां माइनस को बाहर ही रहने दीजिए। cos C प्लस cos D इज 2 cos एंगल का सम बाई 2, एंगल का सम बाई 2, ध्यान से देखिए वो आपके पास π/3 आएगा, इनटू cos एंगल का डिफरेंस बाई 2, यानी कि वो आपको 2 थीटा मिलेगा। देख लीजिए, अब क्या हम लोग को पता है cos π/3 कितना होता है? cos π/3 का वैल्यू पता है हम लोग को? नहीं, 60 कितना? 1/2। cos 60 में 1/2 याद रखना होगा, याद रखना होगा। अब आपको ये 2 और 2 कटता हुआ बाद में क्या प्लस में cos 2 थीटा और माइनस में cos 2 थीटा कटता हुआ दिखा? क्या आपको 3/2 प्लस 1/2 टाइम्स 0 यानी 3/2 आंसर मिला? कंफर्म कीजिए। यस। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत है आप मेरे से पूछें, कोई भी वैसा दिक्कत है। ऐसा अभी 2 क्वेश्चन आपको आगे चल के और मिलेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, जैसे बताए हैं बिल्कुल उसी टाइप से ट्राई करना है। नहीं बनेगा तो हम तो है ना, हम कहाँ बोले हैं आपको कि कभी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बस एक बार ट्राई कर लेना है और ज्यादा कुछ नहीं उसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा आगे बढ़े। देखिए एक फॉर्मूला देने वाले हैं और इस फॉर्मूला का भी अच्छा खासा यूज है और ये मतलब ज्यादा नहीं मगर लिमिट में इसका यूज अच्छा खासा लिमिट में। ठीक है, कंपटीशन लेवल का लिमिट जब पढ़ेंगे तब इसका यूज आपको अच्छा खासा मिलेगा। देखिए एक फॉर्मूला बस 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं है बड़ा। cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा, पढ़ाने लगते हैं ना तो टाइम का ध्यान ही नहीं होता है, 2 क्यूब थीटा, ऐसे करके cos 2 टू दी पावर n-1 थीटा। ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे 2 का पावर 0 है? नहीं पता चला सर, नहीं पता चला सर। 1 इंटू थीटा, क्या हम 1 को 2 का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? यस। लिख सकते हैं। तो इसी cos थीटा को हम क्या बोले कि थीटा का मल्टीप्लायर 2 का पावर 0 है। सर ऐसा बात क्यों बोले? क्योंकि यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर n-1 है, इसलिए ऐसा बात बोले। अब इसका फायदा क्या है? अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है ना कि आपको फॉर्मूला एक डायरेक्ट पहले बता देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखा भी देंगे कि ये आता कहां से है। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है cos 2 टू दी पावर n थीटा और डिवीजन में मिस्टेक, मेरा मिस्टेक, cos का भावना जानते हैं बहुत खतरनाक होता है, cos बहा लेता है। ये होता है sin 2 टू दी पावर n थीटा बाई 2 टू दी पावर n इंटू साइन थीटा। थीटा कौन? जो सबसे छोटा एंगल होगा उसको बोलेंगे। अब ये आता कहां से? हम आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहे हैं, क्वेश्चन से ही है ना, इसको दिखाएंगे या इसी टर्म को ले रहे हैं 3 पार्ट तक, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos
2 का पावर 2 थीटा, केवल 3 नंबर। हम क्या बोले, आपको सजेस्ट किए 2 साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और 2 साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या ये साइन 2 थीटा बनेगा जैसा फॉर्मूला में पढ़े थे? Yes. इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा और डिवीजन में आ जाएगा 2 साइन थीटा। फिर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। देखिए ये क्या आपको साइन 4 थीटा दिख रहा है, साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा और डिवीजन में 2 का पावर 2 साइन थीटा आ गया। फिर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होगा, यानी मिला आपको साइन 8 थीटा और नीचे भी 8 साइन थीटा। अब 8 का मतलब ये लिखा है 2 का पावर 3 थीटा और नीचे में 2 का पावर 3 इंटू साइन थीटा। सर इस 3 का क्या सिग्निफिकेंस है, 3 का क्या सिग्निफिकेंस है? 3 आप ध्यान से अगर देखें, आपके क्वेश्चन में 3 ही टर्म दिया गया, 3 टर्म मतलब 2 का पावर 3, 4 टर्म मतलब 2 का पावर 4, 5 टर्म मतलब 2 का पावर 5। अगर n टर्म्स आपको गिवन है 2 का पावर n, 2 का पावर n, समझ में आया फॉर्मूला कहां से आता है? Yes. देखिए एक क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आप इससे बना सके, ये ज्यादा स्ट्रांग होता नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है, इसलिए आप एक क्वेश्चन के बाद आपके बुक में ना 2 या 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम मिलेगा इससे। बाकी आपको डीपीपीज में इसका क्वेश्चन अच्छा खासा मिलेगा। डीपीपीज में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो जरूरी है वो इतना बनवा दिया जाए ताकि स्टूडेंट को याद हो जाए। देखिए आपको ये मान लीजिए थीटा, तो क्या ये 2 थीटा और ये 4 थीटा दिख रहा है? पहले ये दिखना चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई करके सोचिए ना, Yes, sir. इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, बस आ गया मेरे पास फॉर्मेट। कितना टर्म दिख रहा है आपको? 3 टर्म दिख रहा है, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे साइन 2 टू द पावर 3 के साथ थीटा, डिवीजन में 2 टू द पावर 3 इंटू साइन के साथ यहाँ पे थीटा। ऊपर वाला पार्ट आ गया साइन 8 इंटू 2, 16 पाई बाई 7 है ना, ये हम 8 क्यों लिखे 7, और डिवीजन में 8 साइन 2 पाई बाई 7। 7 के मल्टीपल में अलाइड एंगल याद कीजिए, 7 के मल्टीपल में 16 के नियर अबाउट कौन होता है? 21 की 14, 14, तो 14 पाई प्लस 2 पाई बाई 7 और नीचे में अपने पास है 8 साइन 2 पाई बाई 7। अब 14 बाई 7 यानी कि ये साइन 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 7 और डिवीजन में अपने पास 8 साइन 2 पाई बाई 7। साइन 2 पाई प्लस थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 2 पाई बाई 7 और डिवीजन में अपने पास चल रहा है 2 साइन 8 साइन 2 पाई बाई 7। ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया, रिजल्ट मिल गया 1/8। क्या हम लोग को 1/8 ही प्रूफ करना था? ठीक है, Yes. तो एकदम डायरेक्ट बस थीटा पहचानिए, इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आज जितना पढ़ाया गया है एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना लीजिएगा। आपको मिलेगा 9.1 एक्सरसाइज आपके आरडी शर्मा, 9.1 एक्सरसाइज इसमें मिलेगा। 9.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाइए, जितना बनता है उतना बनाइए, 9.2 और 3 में मत जाइएगा, वो अगले क्लास में बताएंगे तब बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू।